नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जो आपने 9th में पढ़ा, याद है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पिछली क्लास में पढ़ा था, 9th में ही पढ़ा है आपने कि हर बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को खींचती है। कितने फोर्स से? इतने फोर्स से। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आ जाता है? जी m1 m2 by r स्क्वायर। दिस इज दी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आज का टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, वह आपको याद नहीं होगा, बात अलग है। देखो इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी एक्सप्रेशन है। सपोज दिस इज अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। अर्थ का मास है कैपिटल M, अर्थ का रेडियस है r। सपोज अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कैपिटल M, एक छोटी बॉडी जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर प्लेस्ड हैं। नाउ जब ये रुकी रहेगी, इसका मतलब है कि किसी फोर्स ने किसी फोर्स को बैलेंस कर रखा, तभी हम अपनी जगह पे रुके हुए, हम कहीं जा नहीं रहे। वी आर एट इक्विलिब्रियम, वी आर एट रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? कि जब हमारा जो फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, मैं नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा हूँ, जितना मेरा वेट होगा उतना ही फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूँ। तो वेट एट रेस्ट और एट इक्विलिब्रियम, वेट ऑफ द बॉडी बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ऑफ द बॉडी बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो वेट ऑफ द बॉडी का फॉर्म, वेट पता है आपको? वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है? फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। हम अर्थ के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगा रहे हैं? जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वेट का ये फॉर्मूला होता है mg। वेट का क्या फॉर्मूला होगा? आपको पता है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। वेट क्या होता है? mg। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? g, बोलो g m1 m2। m1 छोटा m है, m2 क्या है? बड़ा m। m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r। छोटा m से छोटा m कट गया, तो ये g का फॉर्मूला आया, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस चैप्टर में बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला। अब आपको पता है, सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें, कैपिटल G आपको पता है 6.67 10⁻11 मास ऑफ अर्थ, ये सारी वैल्यूज आपको देंगे। वो कैपिटल G भी देंगे पेपर के साथ। मास ऑफ द अर्थ आपको याद रखना है, वैसे वो देंगे 6 × 10⁻24 kg मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। याद कर लो, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा सॉल्व करके वो जो 9.8 आता है ना आपका, तो ये सारा सॉल्व करके आता है। तो आपको सॉल्व नहीं करना, याद रखना है पेपर में, है? अब इसके आगे अभी लिखो मत, सुनो ध्यान से, ये 9th का काम है। अब आ जाते हैं 11th में, ये भी यूज होगा 11th में। अब है बच्चों इफेक्ट ऑफ हाइट। ये पोर्शन विजिबल है? इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ हाइट, ये है पहली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर की। इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने, अगर आप, ये तो आपने सरफेस पे रख दी ना बॉडी, अगर आप इसे उठा के किसी हाइट पे ले जाओ, मैं 4-5 किलोमीटर ऊपर चला गया सरफेस से, तभी भी क्या इतना एक्सेलरेशन लगेगा? कि कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? क्या लगेगा? उसी की डेरिवेशन है, ठीक है? कि पहले हम लोग सरफेस पे थे, अब हम एक हाइट पे चले गए। तो मैं ना इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं, तुमने उसी के साथ ही बनाना है। पहले अर्थ ऐसी बना लेना, अर्थ का रेडियस r, अर्थ का सेंटर O। पहले हम यहां थे, कहा? A पॉइंट पे हम यहां थे सरफेस पर। फिर अब हम यहां से यहां चले गए B पॉइंट पर, h मीटर ऊपर चले गए, अर्थ के सरफेस से h मीटर ऊपर चले गए बॉडी लेके। पहले A पर थे, तो एट पॉइंट A जब हम सरफेस पर थे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यही लगेगी ना सरफेस पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होगा? gm बाय r स्क्वायर। इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देना। फिर हम यहां से अब यहां चले गए, A पॉइंट से कहां चले गए? B पॉइंट पर। सो एट पॉइंट B, पता है ग्रेविटी बदल जाएगी, G बदल जाएगा। क्यों?
देखो बड़ा जी तो बदलता नहीं है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो तो पूरे यूनिवर्स में कैपिटल जी रिमेन सेम। ठीक, कैपिटल जी ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो कैपिटल जी रिमेन सेम, मास ऑफ द अर्थ भी नहीं बदलेगा, मास तो सेम ही रहेगा ना, जी और एम नहीं बदलेगा, बदलेगा ये डिस्टेंस। आपको याद है आर क्या होता था, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, पहले दोनों की बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या था, आर। अब आप यहां से जब यहां चले गए, अब डिस्टेंस बदल गया ना, अब कितना हो गया, आर प्लस एच। तो ये जो आर है इसको बदल के क्या कर दोगे, आर प्लस एच, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसी की वजह से ये ग्रेविटी बदल गई, तो जो ग्रेविटी बदली है उसको हमने जी डैश ले लिया, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हमने जी डैश ले लिया, यही हमें निकालना है जी डैश के कितना आएगा। अब इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेना, अब दोनों को डिवाइड कर देना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, दिस बाय दिस, LHS बाय LHS, LHS को LHS से डिवाइड, RHS को RHS से। RHS में क्या है, GM डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर, और डिवाइड में ही आएगा ना, जो डिवाइड वाला आता है वो उल्टा हो जाता है ना, पता है आप लोगों को, जो डिवाइड में आता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM, GM से GM कट गया, क्या बचा, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। यहां थोड़ी सी ना मैथ्स लगनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल में यही इस्तेमाल करेंगे आप, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं आज कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल, देखेंगे कैसे करेंगे। अच्छा, तो हम अब, लेकिन डेरिवेशन तुमने इसकी 2 कदम और आगे करनी है, एग्जाम में डेरिवेशन इसके 2 स्टेप और आगे जाना है, 2 स्टेप में थोड़ी सी बाइनोमियल लगनी है, थोड़ी मैथ्स लगनी है। क्या लगनी है, अच्छा बताओ, अगर x प्लस वाई में मैं x कॉमन लेना चाहता हूं, x प्लस वाई में मुझे x कॉमन लेना है, अंदर क्या बचेगा, पहले 1 बचेगा, इसमें तो x है ही नहीं, तो जिसमें नहीं होता उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड। क्यों, क्योंकि अगर वापस x लेके जाओ तो ये x हो जाएगा, और यहाँ x से x कट के वापस y आ जाएगा, तो जब दोनों में x नहीं, जिसमें x नहीं है उसमें डिवाइड कर दें, ठीक है। अब मान लो इस पे स्क्वायर लगा होता, अब तुम x कॉमन ले रहे हो, तो जब तुम स्क्वायर में से x कॉमन ले रहे हो तो बाहर क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर, और अंदर वो x ही डिवाइड होगा, ऊपर स्क्वायर लगा, अंदर स्क्वायर से मत डिवाइड करना। तो जब आप x कॉमन ले रहे हो और ऊपर स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, x स्क्वायर, उधर डिवाइड x ही होगा, ठीक है। मेरा बताने का मतलब यहां है, r और h में से मैं r कॉमन लेना चाहता हूं, लो कॉमन, बताना मुझे क्या आएगा, ध्यान से देखना है, आखिरी के 2 स्टेप और हैं। इन दोनों में से मैंने r कॉमन लिया, बाहर क्या आएगा, r स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर का होल स्क्वायर, समझ में। दोनों में से आप r कॉमन ले रहे हो, यहाँ 1 होगा क्योंकि यहाँ तो r है, यहाँ r नहीं है तो r डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि आपने बाहर वो लिया है वो स्क्वायर हो जाएगा। वो हुआ कैसे कि भैया x प्लस वाई था, पहले तुमने x कॉमन लिया तो यहाँ हो गया है 1 प्लस वाई बाय एक्स हो गया है। अगर ये स्क्वायर लगा होता तो ये पूरे पे स्क्वायर होता ना, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा, उस पे भी स्क्वायर लगेगा, सिंपल सी बात है, इस पे भी लगेगा उस पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा ना स्क्वायर, है ना। तो यही बात है कि अगर आप यहाँ से कॉमन ले रहे हो r तो r स्क्वायर कॉमन आएगा, सिंपल ये याद रखना। और इधर r से डिवाइड हो गया, ये कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ, r स्क्वायर कट गया। अब आगे इसको अगर मैं ऊपर लिखूं, इसकी पावर 2 है, अगर इसको ऊपर लिखोगे तो पावर -2 हो जाएगी ना, 1 अपॉन इसको अगर आप ऊपर लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगी, -2। फिर अब लगेगी मैथ्स, अब आखिरी स्टेप पे आ गए हैं। बाइनोमियल थ्योरम है एक मैथ्स में, एक चैप्टर, उसमें एक फॉर्मूला है जो तुम्हारे उसमें डिलीट हो गया, लेकिन यूज किया है हमने एक क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n अगर हो तो इसका एक ये भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx, और भी आगे चलता है लेकिन अभी हमें इतना ही यूज करना है। आपको कहते क्वेश्चन था ये 1.1 की पावर ये और इसमें से कौन बड़ा, उसमें यूज हुआ था। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक ये याद कर लो जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे, 1 प्लस nx, ये कब लगाना है, जब पावर नेगेटिव हो और फ्रैक्शन में हो, तो ये पावर अंदर आ जाती है, x से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, पावर नेगेटिव में है ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस nx, क्या होगा बताओ, 1 प्लस बोलो nx, n क्या है -2, और x क्या होता है ये वाला, ये x है ना पूरा, ये बात समझ में। तो 1 प्लस nx, तो ये बस आखिरी स्टेप आ गया, ये आपका फॉर्मूला है, g डैश बाई जी इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई r, ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना। ये जो g नहीं है नीचे वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाना,
तो ये जी का फॉर्मूला है, जी डैश का फॉर्मूला है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। आपको डेरिवेशन यहां तक करनी है एग्जाम में, वो यहां तक मांगेंगे आपसे। न्यूमेरिकल में ये यूज करेंगे फॉर्मूला, ये नहीं करेंगे। अब पेपर ने पूछा भैया ये क्यों नहीं यूज किया, डिराइव तो तुमने ये किया है। वाइवा में तुमसे पूछा कि फॉर्मूला ये क्यों यूज करते हो, डिराइव तो तुम ये करके लाए हो, वो क्यों यूज करते हो न्यूमेरिकल में। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके आगे वाली टर्म तुमने नेग्लेक्ट कर दी, वो बहुत छोटी हो जाती है, तुमने नेग्लेक्ट कर दी, तो तुम्हारे आंसर में एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हमने कुछ नेग्लेक्ट नहीं किया, इसमें आगे भी जाता है ये एक्सपेंशन, लेकिन हमने तो सिर्फ पहली दो ही लिए ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो ये भी ले सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कब क्या लेना। तो एक बार फिर से देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस एट दिस पॉइंट ए विल बी दिस gm/r²। फिर जब हम हाइट पे लेके गए बी पे तो ये रेडियस चेंज हो गया, ये क्या बन गया r+h। फिर डिवाइड कर दिया हमने दिस बाई दिस, तो ये gm कट गया डिवाइड करने पर, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने इसमें से क्या किया, r कॉमन ले लिया, r बाहर लिया तो वो स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन आ गया, r² कट गया, यहाँ पे r नहीं था तो r डिवाइड हो गया। फिर इसे ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गई माइनस, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का ये फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस nx, तो ये n अंदर ले आएगा, मतलब -2 इधर ले आना बस सिंपल, 1 प्लस nx, तो ये प्लस माइनस -2h हो गया, ये g ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, g डैश का फॉर्मूला आ गया। लास्ट में ये लिख देना, बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे जाने पर कम हो गई कि बढ़ी। इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है, कम हुई है कि बढ़ी है। हाँ क्यों कम हुई है, देखो माइनस नहीं हो रही वैल्यू, देखो ये अगर ब्रैकेट खोला जाए तो ये क्या है, ये है g -2h/r, तो g में से इतना कम हो रहा है ना, g अगर मैं अंदर ले जाऊं तो g में से इतनी वैल्यू कम हो रही है ना, तो आप लिखोगे देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट विद ऑल्टीट्यूड। इसको ऑल्टीट्यूड या हाइट दोनों कह सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ग्रेविटी कम होती जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। तो ये लिख लो। फिर ऐसा ही अब डेप्थ के है, अगली डेरिवेशन है, हम करेंगे कि हम अर्थ के अंदर खोद करके अंदर चले गए, तब ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद की डेरिवेशन वो है, वो भी करेंगे, पहले ये कर लो।